आज हम लोग बात करेंगे मिसकैरेज के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्रद्धा चक्रयार फ्रॉम श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी टिकना पहाड़ी, पटना 4। मिसकैरेज एक वैसा कंडीशन है जिसमें एक औरत को 3 महीना या उससे पहले जो प्रेगनेंसी जो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है उसका लॉस हो जाता है। ये एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होता है, ना केवल उस महिला के लिए बल्कि उसके हस्बैंड के लिए और उसके फैमिली के लिए। और इस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। 5 में से एक महिला यानी कि 20% ऑफ द प्रेगनेंसी मिसकैरी हो सकता है। और इसका सबसे कॉमन रीजन जो है वो है जेनेटिक, यानी कि आनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकता है सिर्फ उस प्रेगनेंसी के लिए। यानी कि जो बच्चा बन रहा होता है, जब एक औरत का अंडा और पति का कीड़ा मिलता है तो उस समय जो फ्यूजन होता है तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो उसके कारण वो प्रेगनेंसी मिसकैरी कर जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी कंपैटिबल नहीं होता है। वो प्रेगनेंसी अगर वो डिलीवरी भी हो जाए तो वो जीने लायक नहीं होता है वो बच्चा। और ये एक तरीका होता है कि जो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है वो हटा देने, ये गॉड का एक तरीका है, जो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है वो हट जाए। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो जो अभी मैं बता रही हूँ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अदर कॉजेज भी हो सकते हैं मिसकैरेज के, यानी कि डायबिटीज हो सकता है जिसके कारण मिसकैरी हो सकती है। इसलिए अगले प्रेगनेंसी से पहले ये सारे जांच हो जाने चाहिए। और अगर डायबिटीज है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए विथ मेडिसिन। अगर थायराइड है तो फिर थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए और उसका मेडिसिन देना चाहिए ताकि अगला प्रेगनेंसी ठीक रहे। और कारण जो होते हैं वो होता है इन्फेक्शन, यूजुअली टॉर्च इन्फेक्शन जो कहते हैं, वो भी कारण होता है अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज का। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इन्फेक्शन जिंदगी में एक ही बार हो सकता है। अगर इस इन्फेक्शन के कारण बच्चा खराब हुआ है तो अगला प्रेगनेंसी जरूर ठीक रहेगा। कुछ रेयर कॉजेज जो है वो है एप्ला, अगर यूट्रस में एनोमलीज है, और अगर सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह ढीला है। ये सारे थोड़े कम कॉमन कॉज हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी वो सभी औरतों को जिनका पहला प्रेगनेंसी अगर लॉस हो गया है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा अच्छा होगा, लेकिन वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही अगला प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और शुरू के 3 महीना में अगर उसे ब्लीडिंग होता है, चाहे थोड़ा ब्लीडिंग हो या मतलब कि स्पॉटिंग हो, यानी कि अगर बूंद बूंद खून गिरा या ज्यादा ब्लीडिंग हो, ऐसे कोई भी सिचुएशन हो तो उसे अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड एडवाइस करती है। ये अल्ट्रासाउंड पेट से भी हो सकता है जिसे ट्रांस एब्डोमिनल कहते हैं, या विजाइना से होता है जिसे ट्रांस विजाइनल कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है बच्चा ठीक तो है ना, और अगर ठीक नहीं है तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर बच्चा ठीक नहीं है यानी कि खराब हो गया है तो उसे मिसकैरेज कहा कहते हैं। मिसकैरेज जब हो जाता है तो ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होता है। और इस समय जो आपके डॉक्टर हैं और डॉक्टर के जो स्टाफ है वो सारे काफी आपके लिए सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा न्यूज है जो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में सुनने के लिए नहीं आया होता है, क्योंकि वो एक अच्छा प्रेगनेंसी, एक अच्छे बच्चे का उम्मीद कर रहे होते हैं। जब अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो जाता है कि बच्चा प्रेगनेंसी मिसकैरी हो गया है तो उसके बाद फिर डॉक्टर आपको आगे का ट्रीटमेंट बताती है। आगे का ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, यानी कि वैसे मरीज जिनका सब कुछ निकल चुका है और कुछ नहीं छूटा है तो फिर आगे कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में ये आता है कि कुछ छूट गया है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि गोलियों से भी हो सकता है, या फिर सर्जिकल यानी कि डीएनई जिसे कहते हैं, या एबॉर्शन या धुलाई जिसे कहते हैं, वो होता है। अगर प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा ही बचा हो तो फिर दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट अगर ज्यादा छूटा हो तब तो फिर डीएनई सर्जिकल मेथड से ही करना पड़ता है। महिला अत्यधिक ब्लीडिंग कर रही है तब तो फिर ये इमरजेंसी होता है और इसमें तुरंत करना पड़ता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको डीएनई करने के लिए या सर्जिकल मेथड करने के लिए बताया है तो इससे पहले आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट आती है टू मेक श्योर कि आप प्रोसीजर करवाने के लिए आप फिट है ना। और ब्लड टेस्ट के बाद आपका डीएनई किया जाता है। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है, और उसमें एक स्पून शेप डिवाइस यानी कि सक्शन एपरेटस बच्चेदानी के रास्ते से डाला जाता है और पूरा प्रेगनेंसी प्रोडक्ट खींच लिया जाता है और पेशेंट जल्दी ही होश में आ जाती है। आप चलने खाने लायक 3 घंटे बाद हो जाते हैं और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कुछ मेडिसिन के साथ। यहाँ पे ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है, क्योंकि अब हमें
अगले प्रेगनेंसी के बारे में भी सोचना है। तो जब आपका मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद आपके डॉक्टर कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं। सेक्स के लिए कोई डॉक्टर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होता है। जब महिला का तबीयत ठीक हो जाए, जब वो हर तरह से ठीक हो जाए, तो वो दोबारा सी कैन मेक अ रिलेशनशिप। उससे पहले अगर जो वो बच्चे के लिए जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है, तो उससे पहले कुछ जांच जरूर कर लेना होता है कि कुछ वैसे कारण तो नहीं थे जिसके कारण मिसकैरेज हुआ, यानी कि डायबिटीज का जांच, थायराइड का जांच, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं था, ये सारे जांच कर लेने चाहिए। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो कि बहुत जरूरी है और जिसपे हम लोग कम ध्यान देते हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मिसकैरेज तो हो गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। ये सपोर्ट आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। वो जो मेंटल ट्रॉमा हो, जो मिसकैरेज से जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है, उस चीज से उबर सके। नमस्कार।